यस। सो लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट, राइट? यस सर। तो क्वेश्चन में ऐसे था कि अगर 4000 यूनिट्स हम एक साथ ऑर्डर करते हैं तो हमको 4% डिस्काउंट मिलेगा। ईओक्यू कितना आया था हमारा इस क्वेश्चन में, कोई बताना जरा देख के। 200 यूनिट्स। तो ईओक्यू तो हमारा था 200 यूनिट्स। मतलब अगर हम ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो 200 यूनिट्स ही ऑर्डर करने चाहिए वन टाइम पे। अग्रीड? यस सर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको बोला था कि अगर 4000 यूनिट एक साथ ऑर्डर करते हो तो थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर परचेस कॉस्ट कम हो रही है और वो जो फायदा होने वाला है वो हमको बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो नुकसान होगा बाय डिविएटिंग फ्रॉम ईओक्यू। ईओक्यू से हम डिविएट हो रहे हैं, उससे अगर हमको कुछ नुकसान हो रहा है, कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल बढ़ने वाला है ऑब्वियसली। लेकिन डिस्काउंट अगर ज्यादा मिलता है तो फिर हम सोच सकते हैं। इसी को हमने सॉल्व भी किया पिछले लेक्चर में। हमने देखा कि जैसे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की टोटल यहाँ ईओक्यू पे कितनी थी, 8 और 8 16,000 थी, आया ना? ईओक्यू Yes, पे sir. ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट की टोटल 16,000 थी और यहाँ पे कितनी थी, 1,53,600 प्लस 400 मतलब 1,54,000। आया ना? हाँ। तो एक्स्ट्रा कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों का कंबाइंड कहना है से 154 माइनस 16 1,36,000 है। मैं तुमको और एक एंगल दे रहा हूं सोचने के लिए। एक्स्ट्रा कैरिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू 1,36,000 है अगर मैं डीईओक्यू से शिफ्ट हो रहा हूं, हाँ या ना? हाँ। इफ आई शिफ्ट फ्रॉम ईओक्यू जो मेरा 200 यूनिट है और मैं अगर 4,000 यूनिट एक साथ ऑर्डर करूं तो मुझे 1,36,000 रुपीज एक्स्ट्रा लग रहे हैं। डू यू अग्री विद दिस? यस सर। और डिस्काउंट अमाउंट कितना है, मेरे को टोटल कितना ऑर्डर करना है, 8,000 ना? हाँ 400 का है और उसमें 4% डिस्काउंट मिल रहा है ना? हाँ तो कितना डिस्काउंट है टोटल? $1,28,000। 1,28,000। तो जो है डिस्काउंट सिर्फ 128 मिल रहा है, एक्स्ट्रा कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट 1,36,000 लग रही है। Yes, तो sir. इज डिस्काउंट सफिशिएंट? No. शुड आई एक्सेप्ट हिज ऑफर? No. नो। तो देखो 8,000 एक्स्ट्रा लग रहा है उल्टा। वही 8,000 का डिफरेंस यहाँ पे भी लिखेगा, दिखेगा तुमको 32,16,000 और 32,26,000, 10,000 का डिफरेंस है। क्यों? कुछ तो गलत है मैंने किया। 154 माइनस 16 इज 138। तो एक्स्ट्रा कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है 138, डिस्काउंट सिर्फ 128 मिल रहा है। तो क्या हमने ईओक्यू से हटकर 4,000 एक साथ ऑर्डर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसी को हमने कैसे प्रेजेंट किया? हमने टोटल कॉस्ट निकाला एट ईओक्यू भी और व्हेन वी ऑर्डर 4,000 एट अ टाइम। तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट 4,000 है, यहाँ पे 384, टोटल इतना डिमांड है तो परचेस कॉस्ट निकाल लिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एक बार में अगर मैं 200 ऑर्डर कर रहा हूँ तो इधर 40 ऑर्डर्स प्लेस करनी पड़ेगी। अगर एक बार मैं 4,000 ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो 2 ही ऑर्डर प्लेस करनी पड़ेगी। पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 ऑर्डर का 400, 40 ऑर्डर का 8,000। सी का फॉर्मूला सीपीयू इंटू आई। तो यहाँ पे सीपीयू 400 है, यहाँ पे सीपीयू 384 ही है, तो मेरे 384 रुपीज ही अटकेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 384 पे ही कैलकुलेट होगा। फिर Q बाई 2 इंटू सी से हमने ये निकाला और फिर टोटल कॉस्ट निकाला और फिर जहां पे कम है वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे कम है तो दैट मीन्स EOQ ही बेटर है। डू यू गाइज अग्री विद दिस और नॉट? Yes, sir. यस सर। यस। किसी को कोई डाउट है? रेज हैंड।
अभी तक जो हमने किया उसमें? Yes, sir. कोई डाउट? नहीं सर। No, sir. ठीक, नाउ इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करना है तुमको। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। What should be the minimum discount percentage which should be offered by the supplier in order for us to accept his proposal। अब तुमको ये तो पता चला कि अगर वो 4% डिस्काउंट दे रहा है तो सफिशिएंट नहीं है, बराबर है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं ना, एक काम कर तू अगर थोड़ा और डिस्काउंट देता है तो हम फिर एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं। 4 पे तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसका प्रपोजल, मे बी और ज्यादा 6-7% डिस्काउंट दे तो हम उसका ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि व्हाट शुड बी द मिनिमम discount percentage which should be offered by the supplier in order for us to accept his proposal। रेज योर हैंड अगर आंसर आता है तो। सोच समझ के करना, काफी इंटरेस्टिंग है। यस हर्षदा। सर जिससे हमारा थोड़ा कैरिंग कॉस्ट कम। क्या? कैरिंग कॉस्ट कम हो, मतलब उसमें कंपेंसेट हो डिस्काउंट से उतना। उसका क्या मैं पूछ रहा हूँ, कितना डिस्काउंट देना है मिनिमम? 4% तो रिजेक्ट किया, कितना परसेंट देना पड़ेगा? किसी का आंसर आया तो रेज हैंड। अच्छा तुमको क्वेश्चन तो समझा है ना सब लोगों को, आया ना? Yes। हाँ, sir. यस सर। Yes, sir. सोचो। यस सिमरन। सर मेरा 4.309 आ रहा है परसेंट। 4.309। ओके मैं तेरा लिख के रख रहा हूँ। और कोई? दूसरी सिमरन। सर मेरा 4.3125। 4.3125। ये भी सिमरन, ये सिमरन एस, सिमरन सी। और कोई आंसर्स?
यस खुशी. So 4.312. खुशी तेरा शायद नेट का कुछ तो है प्रॉब्लम. सर वो 4.3125 हाँ वो है. सुना मेरे को, वो मैंने भी, बट मेरे को एकदम ऐसे लैग आया आवाज, स्लो स्लो स्लो. तेरे को क्लियर आया क्या? नहीं सर, स्लो ही आया. हम्म. सर 4.29 कितना? 4.29 क्या? 76%. Anybody else? अच्छा, सिमरन जिसने सबसे पहले आंसर दिया, सिमरन फ्रॉम अमरावती. Yes, sir. हाउ डिड यू अराइव एट 4.309? Sir, total cost में difference आ रहा है 10,000 का. ओके. 10,000 divided by 3,22,006. Sorry. 32,26,000 डिवाइड किया मैंने. 10,000 divided by 32,26,000 into 100. 32,26,000 का क्या कनेक्शन है? बट इसके ऊपर थोड़ी डिस्काउंट है. इसमें 32,26 में तो कैरिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट. डिस्काउंट इसके ऊपर थोड़ी लगाना है, तो ये तो रॉन्ग हुआ. ओके, दूसरी सिमरन. हाँ सर, मैंने 1,38,000 डिवाइड बाय 32 लाख इंटू 100 किया. 1,38,000 क्या है? तो मतलब जो कैरिंग कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा जो लगी थी. एक्स्ट्रा लग रही थी. अच्छा, तूने मेरा सेकंड वाला मेथड मैंने जो निकाल के रखा उसका फायदा उठाया इन शॉर्ट. हाँ. तो 138 डिवाइडेड बाय 32 लाख. ना, इसमें एक चीज मिस आउट हो रही है. सुन, ये 138 निकालते वक्त तूने कैरिंग कॉस्ट कितना लिया था? ये 153,600 प्लस 400 आया था ना, कुछ याद आ रहा है? ये ऑर्डरिंग और ये कैरिंग था, है ना? हाँ, टोटल. तो ये कैरिंग कॉस्ट तूने 384 रुपीज के हिसाब से निकाली. अच्छा, हाँ राइट. बराबर. हाँ हाँ. 384 का. बट अगर अपनी ये प्राइस ही चेंज हो रही है, क्योंकि अगर तेरा डिस्काउंट फॉर एग्जांपल 4.3125% है, तो प्राइस तो 400 माइनस 4.3125% रहेगी. ओके, हाँ समझ. 384 रहेगी नहीं, राइट. तो इसीलिए तेरा रॉन्ग है. दूसरी खुशी संचेती. So 4.277. कैसे आया खुशी? सर पहले मैंने बिना डिस्काउंट के कैलकुलेट किया 4,000 यूनिट्स पकड़ के, फिर उसमें जो डिफरेंस आया उसको टोटल से डिवाइड करके इंटू 100 किया. डिफरेंस किसके साथ कम निकाला तूने? जो 4,000 यूनिट्स विदाउट अगर अपन डिस्काउंट पकड़े तो उसकी जो टोटल आई वो डिवाइड किया. नहीं, वो उसके तो साथ ठीक है, बट डिफरेंस व्हाट माइनस व्हाट? जो 4,000 यूनिट्स पकड़ के विदाउट डिस्काउंट जो वो, टोटल हाँ, कॉस्ट, वो अमाउंट और जो EOQ यूज करके कैलकुलेट किया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो. तो विदाउट डिस्काउंट, लेकिन फिर मतलब तेरी सब कैरिंग कॉस्ट भी तो, कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी ना. अगर तेरी प्राइस तू कैरिंग कॉस्ट कितने के ऊपर लगा रही है? 4,000 यूनिट्स पूरे 400 नहीं, पर यूनिट कॉस्ट सीपीयू इंटू आया है ना, तो सी के तेरा सी तो यहाँ पे भी 80 ले रही है इन शॉर्ट. हाँ सर. बट सी 80 है ही नहीं ना, मतलब सीपीयू 80 है ही नहीं, तो सीपीयू 400 नहीं है, तो सी भी तो चेंज होगा. हाँ. नाउ संस्कृति, यस सर. योर आंसर इज करेक्ट. बोल कैसे है? सर मैंने कॉस्ट पर यूनिट एक्स पकड़ा. ओके.
ध्यान देना सब लोग, हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Let cost per unit after discount if we agree to accept his proposal. Bx, ठीक है. कॉस्ट पर यूनिट x पकड़ा. क्यों कॉस्ट पर यूनिट x पकड़ा? क्योंकि अभी तक अपने को डिस्काउंट अमाउंट ही नहीं पता है, और डिस्काउंट अमाउंट ही नहीं पता है तो सीपीयू ही नहीं पता है हमको. तो फिलहाल के लिए, क्योंकि डिस्काउंट का परसेंटेज ही तो निकालना है इस क्वेश्चन में, तो फिलहाल के लिए मैंने सीपीयू उसका x पकड़ लिया है. आगे बोल. फिर बाद में टोटल कॉस्ट निकालेंगे. कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट. उसमें सब कौन सी कॉस्ट आएगी? परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट. परचेस कॉस्ट, ध्यान देना, ए परचेस कॉस्ट वो कितने आएगी? 8000x. 8000x आएगी. एकदम सिंपल. एक यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट x पकड़ा है हमने, 8000 यूनिट का 8000x आएगा. बी, ऑर्डरिंग कॉस्ट. ऑर्डरिंग कॉस्ट वो तो सेम रहेगा, a बाय क्यू इंटू ओ. तो 8000 यूनिट. ये डिस्काउंट कब मिलने वाला है? जब एक साथ क्या मंगा है? 4000. 4000 और पर ऑर्डर 200 है, तो ये तो अपना रहेगा 400 रुपीज, उसमें चेंज नहीं होगा. सी, कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है? Q/2 into C. इंटू सी. सी की जगह मैं सीपीयू इंटू आई लिख सकता हूँ. आया ना? तो 4000 बाय 2 इंटू सीपीयू एक्स है इंटू आई 0.2, तो कितना आ रहा है ये? 400x. 400x. तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 8000x plus 400 plus 400x. 8400x plus 400, a plus b plus c. हाँ या ना? Yes. मैं इसमें क्या अज्यूम कर चुका हूं, ध्यान देना, कि मेरे कॉस्ट पर यूनिट x पकड़ चुका हूं मैं. तो अगर x रुपीज है तो मेरा टोटल कॉस्ट इतना आएगा. अब क्या करेंगे? सर इसको इक्वेट करेंगे 32,16,000. 32,16,000 बराबर. ध्यान देना सब लोग. अब मुझे ये पता है कि EOQ 200 यूनिट्स है, और अगर EOQ 200 यूनिट्स है तो मेरे को डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, तो मेरी टोटल कॉस्ट 32,16,000 आने वाली है. तो कैन आई से कि यहाँ की जो टोटल कॉस्ट है मेरी, अगर ये 32,16,000 से कम आती है तो ही मैं ध्यान देना, now 8400x plus 400 should be less than क्या नाम है वो, कितना अमाउंट है? 32,16,000. तुम लोग को ये समझते हो क्या कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो ही मैं उस बंदे का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा. डू यू गाइज अग्री विद दिस? सबसे पहले Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये x, मतलब वो जो सीपीयू चार्ज करने वाला है मेरे को, वो अगर फाइनली मेरा 32,16,000 से कम आएगा. सी यहाँ पे जैसे उसने जब 4% ऑफर किया डिस्काउंट तो 32,26,000 आया, ये 32,16,000 से ऊपर आया, इसीलिए मैं बोला कि नहीं, मेरे को EOQ ही परवड़ रहा है अभी भी, नहीं तो 10,000 एक्स्ट्रा जाएंगे. लेकिन अगर वो कॉस्ट पर यूनिट मेरे को बहुत कम चार्ज करता है और इससे कम अगर आता है
तो फिर मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं। देन नाउ ऐसा सोचो, इफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इफ देन आई विल accept the supplier's proposal. Do you guys agree with this? Yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है, do you guys agree with this? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर ये ग्रेटर आता है, ये अगर ग्रेटर आता है तो हम क्या करेंगे? EOQP EOQP ऑर्डर करेंगे और सर। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो कोई भी चलेगा। कुछ भी चूज कोई कर भी। सकते हैं। तो इनडिफरेंस आएगा ना इन शॉर्ट। Yes, sir. Yes. अब मैं इस इक्वेशन को और सॉल्व करता हूं। 8400x शुड बी लेस देन 32,15,600। हाँ या ना? ये 400 उधर गया। Yes. तो x शुड बी लेस देन व्हाट? निकालो। 382.809. पॉइंट 809। 382.80। कैन आई से डिस्काउंट या मिनिमम डिस्काउंट मतलब कितना आना चाहिए? 17 रुपया 0.191%, 191 रुपीज मिनिमम। उसने 17.191 का डिस्काउंट देना चाहिए, अगर इससे ज्यादा देना चाहिए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। 17.191 पे तो मैं बोलूंगा इनडिफरेंस है। हाँ या ना? 17.191 कैसे आया? 400 रुपए की चीज है, उसमें से हमको 382 मैक्स हम देने को तैयार है। 382.809 दिया तो हम इनडिफरेंट रहेंगे बेसिकली। तो 17.191 इतना डिस्काउंट तो मांगता ही चाहिए अपने को टू कंसिडर हिज ऑफर। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Therefore minimum discount percentage equal to 17.191 upon 400। MRP 400 है तो 400 पे निकाला हमने। कितना आ रहा है वो देखो? 4.297। 4.297। ऐसे कुछ आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड संस्कृति। तुमको अगर क्रॉस चेक करना है टोटल कॉस्ट, Also, एक सेकंड सिर्फ। टोटल कॉस्ट व्हेन CPU is 382.809। इनफैक्ट इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्काउंट होना चाहिए। द डिस्काउंट परसेंट शुड बी ग्रेटर देन दिस। तो उसका या उनका ऑफर हम पक्का क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा टेक्निकली इनडिफरेंस डिस्काउंट आया कि इतना तो मिनिमम लगेगा, तो फिर हम वो भी कर सकते, ये भी कर सकते। I would at least consider the supplier's proposal if the discount percentage is this much। तो टोटल कॉस्ट भी निकाल के देख सकते हो तुम। तो परचेस कॉस्ट विल बी 8,000 multiplied by 382.809। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो अपनी 400 ही रहेगी और कैरिंग कॉस्ट विल बी 4,000 divided by 2 into CPU into I। ये राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा आएगा, बट समवेयर इन तीनों का टोटल कहीं ना कहीं 32,16,000 के आसपास आना चाहिए। चेक करो कैलसी पे, सिर्फ लिख के नहीं किया तो भी चलेगा। सिर्फ 32,16,000 के आसपास आ रहा है क्या? एक बार चेक करना। हाँ सर, 32,16,000 के आसपास आ रहा है। यस सर। तो अगर डिस्काउंट इससे ज्यादा रहेगा, एग्जैक्ट 4.2976 डिस्काउंट रहेगा, तो हम
कोई भी ऑप्शन चूज करो लगभग सेम रहेगा हमारे लिए। तो ये तो मिनिमम है, इतना तो लगेगा ही। इससे अगर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर शॉर्ट हम लोग सप्लायर को बोलेंगे कि हाँ भाई हम 4000 एक साथ ऑर्डर करने के लिए तैयार है। और अगर इससे कम डिस्काउंट दे रहा है, जैसे 4% दे रहा था केस अपने एक्चुअल क्वेश्चन में 4% दे रहा था, तो 4 पे हमने उसको बोला कि नहीं भाई हमको ईओक्यू ही परवड़ रहा है। तो 4 बिकॉज इट इज लेस देन 4.2976, इसीलिए। यस, कोई तो कुछ पूछ रहा था। सर मेरा सेम परसेंटेज आया, लेकिन मैंने मेथड थोड़ी अलग फॉलो करी है। ओके। मैंने एक्स की जगह पे 400 कंसिडर किया और कॉस्ट निकाली पहले। तो मेरी कॉस्ट आई 33,60,400। फिर मैंने उसका डिफरेंस निकाला, तो उसका डिफरेंस अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के साथ, ईओक्यू वाली लेवल वाली कॉस्ट के साथ, तो मेरा आया 1,44,400। फिर मैंने जो परसेंटेज है उसको एक्स कंसिडर किया, एंड उसके रिलेशन में फिर मैंने परसेंटेज निकाला, तो 4.2976 आया मेरा। इसके रिलेशन में मतलब तूने क्या किया? 1 लाख 1,44,400 इज इक्वल टू 33,60,400 इंटू एक्स अपॉन 100। 33,60,400 इंटू एक्स अपॉन 100, मतलब इंटू एक्स परसेंट, ऐसे? हाँ। तो मेरा x 4.2976 आया। एग्जैक्ट आ रहा है क्या? एग्जैक्ट आ रहा। अच्छा, ये 33,60,400 निकालते वक्त, हाँ 400 मतलब x की जगह पे 400 लिया, तो ये कॉस्ट आ रही है। मतलब दिस इज टोटली विदाउट डिस्काउंट अगर करना है तो? हाँ टोटली विदाउट डिस्काउंट। नहीं आना चाहिए आंसर तेरा, लॉजिकली स्पीकिंग, क्योंकि तो आंसर पूरा डिफरेंस जो है वो डिस्काउंट पकड़ रही है ना। हाँ बट सारा का सारा डिस्काउंट के थ्रू ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट भी तो तेरी कम हो रही है। कैरिंग कॉस्ट क्योंकि तूने 400 पे कंसिडर की थी 33,60,400 निकालते हो। हाँ, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट आई 1,60,000। 1,60,000 ये एक सेकेंड, हाँ सिर्फ 144, मेरे पास कैलसी नहीं है अभी, जस्ट सेकंड इधर देखता हूँ। $4.2971 आ रहा है। 4. बट 3 डेसिमल तक के तो गलत है, सही है ना? हाँ वो तो कोइंसिडेंटली यहाँ पे फिगर्स ही क्योंकि इतने बड़े हैं ना, तो डिस्काउंट वो कोइंसिडेंटली सही आ रहा है। सर लेकिन ये लॉजिक सही तो है, मतलब लॉजिक में क्या गलती है? लॉजिक में क्या गलती है मैं वो बताता हूँ। सी, तूने क्या सोचा कि विदाउट डिस्काउंट, ठीक है, तेरी कॉस्ट आई टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट एट, या इफ यू ऑर्डर 4,000, if you order 4,000 at a time equal to 33,60,400, बराबर? यस सर। टोटल कॉस्ट एट EOQ वो आया तेरा 32 लाख 16,000 ना, क्या है? 16,000। हाँ, तो तूने क्या किया, अब इसका जो डिफरेंस है तूने उसको डिस्काउंट मांग लिया। यस सर। अब इसमें फ्लॉ ऐसा है कि अगर तुझे डिस्काउंट मिलता है, सी 3 कॉस्ट इन्वॉल्व है, परचेसिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन तीनों का मिलके तुझे 144,400 बचाना है ना। यस सर। अब
तूने ये पूरा का पूरा 144,400 तूने सेविंग इन परचेस कॉस्ट मांग ली, मतलब तू डिस्काउंट बोल रही है, मतलब सारा का सारा परचेस कॉस्ट कम होना चाहिए, तूने ऐसा अज्यूम कर लिया। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर तेरे को डिस्काउंट मिलता है तो तेरा कैरिंग कॉस्ट में भी तो एडवांटेज होने वाला है। नहीं नहीं समझा। चल मैं देखो ना तेरा एग्जैक्ट आंसर के हिसाब से मैं बताता हूँ। अब तेरी परचेस कॉस्ट क्या हो जाएगी, मैं देख बोलता हूँ। अगर तेरा 144,400 डिस्काउंट है, तो 144,400 डिस्काउंट मांग रही है ना, हाँ तो नॉर्मल परचेस कॉस्ट तेरी थी 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 400, मतलब 32 लाख, बराबर। यस सर। उसमें से तू 144,400 डिस्काउंट मांग रही, बराबर। हाँ तो तेरा परचेस कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30,55,600। इसमें तो तू अग्री कर रही है? यस सर। अब डिवाइडेड बाय 4,000 तू कर, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है तेरी? 763.9। डिवाइडेड बाय 8,000, सॉरी 8,000 यूनिट है ना एक साथ ऑर्डर, टोटल ऑर्डर 381.95। और भी डिजिट्स लेना। सर एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है, ओके। अब देख, तेरा कैरिंग कॉस्ट जो है Q/2, मतलब 8,000 बाय 2,000, 8,000 बाय 2 इंटू सीपीयू तेरा 381.95 ना इस बार, आया ना? हाँ तो तेरी कैरिंग कॉस्ट इतनी लगनी चाहिए। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। 305.56। टोटल बोलना 5560। 30,556, आया ना? हाँ और तेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 400 रुपया ही रहेगी। क्या क्या कम अगेन? 305560 है आगे, कैरिंग कॉस्ट का टोटल। अच्छा इतना ज्यादा है, 3,05,560 इतना है? सर सी जो हाँ क्या? क्यू बाय 4,000/2 होगा ना? हाँ हाँ 4,000/2 का, सॉरी क्यू अपना 4,000, इसका डिवाइड बाय 2 करो, 3,05,560 का 1,52,000 कितना आ रहा है? 152,780. 152,780। 780। और तेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 400। तो अब टोटल देख कितना आ रहा है? 458,740। अरे नहीं, टोटल 30,55,000 है वो। हाँ तो अभी 32 लाख कितना आ रहा है? 8,780. 8,780। 32 लाख 8,780। 780 आ रहा है तेरा, 32,16,000 आ ही नहीं रहा है। ठीक है। वो क्यों हो रहा है मैं तेरे को वो समझा रहा हूं। तूने क्या किया, ये जो भी तेरा डिफरेंस था 1,44,400 का, तूने वो सारा का सारा परचेस कॉस्ट में डिस्काउंट मांग लिया। मेरा आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि तेरे को पूरा 144,400 परचेस कॉस्ट में मांगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर परचेस कॉस्ट कम होती है तो कैरिंग कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम होती है। हाँ सो द सेविंग्स इन परचेस कॉस्ट प्लस सेविंग्स इन कैरिंग कॉस्ट दोनों मिला के 144,400 होना चाहिए। ठीक है। और तूने पूरा 144,400 परचेस कॉस्ट पे डिस्काउंट मांग लिया। यू इग्नोर्ड द फैक्ट दैट परचेस कॉस्ट कम होगी तो कैरिंग कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली कम होगी। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई योर आंसर इज रॉन्ग? यस सर।
ऐसा है वो। देखो अगर और इक्वेशन में घुसना है तो 144,400 को तू ऐसे भी इक्वेट कर सकती है। तेरी नई परचेस कॉस्ट आएगी 8,000 x, नई कैरिंग कॉस्ट आएगी नई कैरिंग कॉस्ट, या ऐसा सोच, ये सेविंग्स इन परचेस कॉस्ट है तेरा, बराबर। यस सर। और सेविंग इन कैरिंग कॉस्ट भी निकाल तू। अभी तेरी पहले कैरिंग कॉस्ट अभी की, उल्टा बोल रहा हूं मैं, एक सेकंड, 32 लाख माइनस 8,000 x, पहले ज्यादा लग रही थी, पहले 32 लाख लग रही थी, अब तेरे को सिर्फ 8,000 x लगेगी। प्लस ये है तेरा सेविंग्स इन परचेस कॉस्ट। पहले कैरिंग कॉस्ट कितनी लग रही थी देखो बिना डिस्काउंट के, जरा बताना। कैरिंग कॉस्ट 1,60,000। हाँ, अब तेरे को कम लगेगी, Q/2 मतलब 4,000/2 इंटू CPU इंटू I 0.2। अब ये इक्वेशन जब तू सॉल्व करेगी ना तो देख तेरा बराबर आएगा 144,400 जो तूने सेविंग्स निकाला है। दिस शुड बी इक्वल टू, अपन थोड़ा सा ये करते, 32 लाख माइनस 1,60,000, सॉरी प्लस 1,60,000, 33,60,000 माइनस 8,000 x तो है ही, और ये कितना है 2,000 इंटू पॉइंट, तो 8,400 x। यहाँ पे देख x कितना आ रहा है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, x की वैल्यू देख कितनी आ रही है, 33,60,000 माइनस 144,400 डिवाइड बाय 8,400, 82.80 8095। वही आंसर आया ना जो अपना है, मेरा आया था। हाँ 809 दिख रहा है क्या? हाँ। तू क्या कर रही थी, तू पूरा का पूरा डिस्काउंट में ले रही थी, ये से तू पूरा का पूरा सेविंग्स इन परचेस कॉस्ट ले रही थी। यू आर इग्नोरिंग की सेविंग कैरिंग कॉस्ट में भी होना वाला है। हाँ अब समझा देखो तेरा क्यों रहा हूँ। हाँ क्लियर हो गया। काफी ज्यादा अंदर घुस गए हम। ये सब कुछ भी जरूरी नहीं था, वो उसके क्वेश्चन की वजह से मैं उसको एक्सप्लेन करते 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 कहीं तक कहीं चले गए अपन। मैं तुमको अभी एग्जाम में क्या करना है वो समझाऊंगा। कुछ लोगों को अगर एकदम हेवी लगा होगा तो भी इग्नोर करो, कि कुछ भी नेसेसरी नहीं थे। क्वेश्चन ही पहली बात तो मैंने मन से बनाया था, एग्जाम में नहीं था ऐसे कुछ क्वेश्चन। सी कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना, एक बार तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना तो तुम खेल सकते हो नंबर्स के साथ, यू कैन जस्ट प्ले। तो अभी अपन वही कर रहे थे। अब मैं समझाता हूँ क्या करना है। ये सबसे पहले तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर तुमको बहुत हैवी लग रहा है तो इतना कुछ एग्जाम में आएगा नहीं। अब बात इसको सॉल्व करने की, क्वेश्चन का मीनिंग वापस समझा रहा हूं मैं। What should be the minimum discount percentage which should be offered by the supplier in order for us to accept his proposal? इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि उसने 4% डिस्काउंट दिया है, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। 4% पे हमारा आंसर आया कि भाई टोटल कॉस्ट जो है वो 32,16,000 EOQ पे आ रही है, और 4% डिस्काउंट देने के बाद भी 32,26,000 आ रही है। क्यों? भले ही परचेस कॉस्ट में हमको फायदा हुआ है, लेकिन हमारा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो टोटल है वो बढ़ चुका है। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कम हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट कैरिंग कॉस्ट जबरदस्त तरीके से बढ़ चुका है। जहाँ पे 8,000 रुपए लग रहे थे मेरे को कैरी करने के लिए, उसका सीधा 1,53,000 हो चुका है। तो नहीं परवड़ रहा है ये डिस्काउंट देने के बाद भी इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस करना, 4,000 एक साथ ऑर्डर प्लेस करना, ये नहीं परवड़ रहा है, क्योंकि 4,000 यूनिट्स को फिर कैरी करो और ये सब में बहुत झंझट वाला काम है। क्योंकि एक यूनिट को कैरी करने के लिए लगभग 80 रुपए 76 रुपीज इतना कुछ लग रहा है एक यूनिट को कैरी करने के लिए।
तो कैरी करना नहीं परवड़ रहा है, भले ही मुझे डिस्काउंट मिले बड़े ऑर्डर प्लेस करने पे। इधर तक समझा? हाँ या ना बोलो सब लोग। यस सर। हाँ सर। क्या कि बड़ा ऑर्डर प्लेस करना नहीं परवड़ रहा है क्योंकि मेरी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो जो डिस्काउंट तुम दे रहे हो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू कवर दिस एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट। डू यू गाइस एग्री विद दिस? यस सर। अब क्वेश्चन दूसरा है कि मिनिमम उस बंदे ने कितना डिस्काउंट दिया, तो तुम उसके ऑर्डर के बारे में, उसका जो ऑफर है उसके बारे में तुम सोचोगे। 4% पे तो नहीं हो रहा था, तो कितना मिनिमम उसने देना चाहिए, ऐसा मैंने रिवर और एक क्वेश्चन, ये दिस इज क्वेश्चन मेड बाय मी, ऐसे कुछ कहीं पे है नहीं, ऐसे ही मैंने थोड़ा सोचने के लिए तुमको कुछ देना था मुझे, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बोला कि 4% पे तो रिजेक्ट हो रहा है, तो कितना दिया तो एक्सेप्ट करोगे। अब क्या है यहाँ पे ट्रिक पॉइंट क्या है पता है क्या, कि कॉस्ट पर यूनिट अगर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होती है, तो इसीलिए हमने क्या किया, कॉस्ट पर यूनिट को पहले एक्स पकड़ लिया। तो हमको पता है परचेस कॉस्ट कितनी लगेगी, 8000 एक्स, और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक साथ 4000 ऑर्डर कर ही रहे, मतलब हाँ, तो 4400 ये आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट Q/2 इंटू सीपीयू इंटू आई 400x आएगा, तो टोटल कॉस्ट मेरा ये आएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे 32,16,000 से, क्योंकि इतना ईओक्यू में लगता है अपने को, तो अगर यहाँ पे भी इतना ही लगे तो हम इनडिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए ऐसा सोचो, इन दोनों को इक्वेट किया मैंने, ये लेस देन साइन भी जाने दो, यहाँ पे अगर इक्वल टू डाल दे तो हम बोलेंगे कि हम इनडिफरेंट है, तो उससे एक्स की वैल्यू इतनी आई, तो इतना अगर हमको देना है एक्स, अगर प्राइस इतना चार्ज करना है तो इतना डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, तो डिस्काउंट का परसेंटेज आ गया, ये एक्स्ट्रा है। इसमें से कोई भी पार्ट अगर नहीं समझा है तो प्लीज आस्क। अब तुम्हारे डाउट्स। सर यस, डिस्काउंट ने X% पकड़े तरी आवन चाहिए ना आंसर्स, आईलच ना, नहीं आई रे तो करो ट्राय। तो तू कहते रॉन्ग कर रहे हैं ना, बोल परचेस कॉस्ट के पकड़ी तू। 400 minus X% into 8000, X% ऑफ व्हाट, 400 म्हणजे 4x पकडे ना, 1 मिनिट। वडे चूक गयो। अच्छा, अगर तू डिस्काउंट X% पकड़ता है, X% ऑफ 400 मतलब X/100 इंटू 400, मतलब ही 4x पकड़ना पड़ेगा डिस्काउंट तेरे को। 4x पकड़ना। तो न्यू परचेस कॉस्ट कितनी आई तेरी, 400 माइनस 4x, ये लिया क्या, तो टोटल परचेस कॉस्ट, ये कॉस्ट पर यूनिट आई तेरी into 8000, तो 8000 इंटू 400 माइनस 4x, मतलब टोटल परचेस कॉस्ट कितनी आई, 32 लाख माइनस 32,000 एक्स, बराबर ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 और कैरिंग कॉस्ट अभी आएगी 400। सर इधर ही गलत हो गया, ये 3.2 लाख ले लिया मैंने, X 32,000। वही तो तूने गड़बड़ की, मैं तेरे को बोला, तूने इधर ही X%, मेरे को तो लग रहा है इधर ही गड़बड़ कर दी होगी, है ना। नहीं सर, ये बराबर लिया ना कि X% ऑफ 400 मतलब ही 4x, और कैरिंग कॉस्ट आएगी 4000/2 इंटू Q/2 इंटू सीपीयू, ये 400 माइनस 4x का 20%, मतलब 80 माइनस 8x, 80 माइनस 0.8x, ये तेरा C आएगा, बराबर। और फिर तू सॉल्व करेगा तो आंसर बराबर तेरा 4.29 आएगा डायरेक्ट। करूँ या आ गया? नहीं कर लूंगा।
डिस्काउंट परसेंटेज को भी एक्स पकड़ सकते हो, तो फिर वैसा कैलकुलेशन अपना अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो कुछ नहीं, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स। अच्छा, किसी को और कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? ये मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इससे तुम लोग, इट इज नॉट टू मतलब तुम लोगों के मन में कोई डर पैदा करना, ऐसे नहीं है, इट इज जस्ट टू हेल्प यू थिंक, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी मुझे बढ़ानी होता है। अगर कुछ क्वेश्चन नॉट नेसेसरली ऐसा, कहीं पे भी कुछ भी आ जाए, और अगर तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ चुकी हो तो तुमको काम में आएगा सॉल्व करने को। तो डोंट टेक दिस, मतलब ये अगर नहीं आया तो इसमें से कुछ नेगेटिव ओ शिट मेरे को नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं सोचना है इसमें बिल्कुल भी। इसमें सिर्फ कोशिश इंपॉर्टेंट है कि तुम सोचो, धीरे 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 तुम इंप्रूव होगे। ये अगर सोच रहे हो इससे 4 चीजें और पता चलती है जो तुमको कहीं और काम में है, तो ये मेरा मोटिव है, इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा कुछ करवा रहा हूँ तुमसे। नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसे इससे डर नहीं जाना है कि शिट क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक्स वेक्स कहां से आ गया, अलजेब्रा कहां से आ गया। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है हाँ या ना? नहीं सर। नो सर। सबको समझा क्या मैंने जो लिया वो? यस। हाँ सर। यस सर। यस सर। किसको किसको बहुत ही हैवी लगा, बी ऑनेस्ट, रेज अ हैंड। Okay. You can lower your hands. ठीक। स्क्रीन थोड़ी ऊपर करो ना, ये पिंक बॉक्स देखने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको वही बोलूंगा कि इससे कोई डरने की चीज नहीं है, ये ऐसे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने ऐसे, इट्स जस्ट टू टीज योर ब्रेन्स। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज? अच्छा, तुमको जिन लोगों ने अभी हाथ ऊपर किया था उनको ये फर्स्ट वाला पार्ट समझा था कि नहीं? हाँ या ना सिर्फ बोलो। यस कल वाला जो हमने किया था वो समझा था अच्छे से? हाँ सर। सर। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था ना? नहीं। हाँ फिर ठीक है, वो क्योंकि एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ये जो मैंने आज लिया वो एग्जाम में आया भी नहीं और मोस्टली कभी आएगा भी नहीं। उसका एक इजी पार्ट है वो आएगा, इसी का थोड़ा एक इजी पार्ट है ऐसे टाइप में, वो आएगा, और वो जब आएगा तब मैं इसका रेफरेंस जरूर दूंगा और उसका और इसका, वो इजी और ये डिफिकल्ट क्यों है वो भी बताऊंगा। नाउ मैं एक बार लास्ट टाइम ये वापस बता रहा हूं, जस्ट और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्वेश्चन का समरी पहले। कॉस्ट पर यूनिट वैसे तो हमारा 400 रुपए था और ईओक्यू हमारा 200 था, 200 यूनिट्स, और ए हमारा 8000 यूनिट्स था। मतलब साल भर में मेरे को 8000 यूनिट मंगाने थे, 400 मेरा पर यूनिट कॉस्ट था। मैंने ईओक्यू के फॉर्मूला से सब कुछ निकाला तो 200 आया। मतलब एट अ टाइम मैंने 200 यूनिट्स ही मंगाने चाहिए। ईओक्यू मेरे को कैरिंग कॉस्ट और परचेस, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम है। सप्लायर ने बोला कि अगर एक साथ, इफ आरओक्यू इक्वल टू 4000, अगर तुम एक साथ 4000 यूनिट मंगाते हो तो मैं आपको 384 रुपीज में ही दे दूंगा हर यूनिट। तो पहला क्वेश्चन था कि ये ऑफर जो उसने हमको दिया है वो एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से किया कि हमने ईओक्यू पे मेरा टोटल कॉस्ट निकाला। टोटल मतलब क्या? परचेस, कैरिंग और ऑर्डरिंग।
और फिर 4000 यूनिट अगर एक साथ ऑर्डर किया तो परचेस, ऑर्डरिंग और कैरिंग ये तीनों वापस निकाले। यहाँ पे परचेस कॉस्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि 384 है, यहाँ पे परचेस कॉस्ट 400 के हिसाब से आएगा। कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला था कैरिंग कॉस्ट सीपीयू का 20% है, तो जैसे सीपीयू चेंज होता है 400 है तो 80 रुपीज, 384 है तो 76.8, तो उस हिसाब से हमने पूरा कैलकुलेट किया। 32 लाख 16 ईओक्यू पे आता है और 32 लाख 26 हमारा 4000 एक साथ ऑर्डर किया तो आता है। बिकॉज 4000 एक साथ ऑर्डर करने के बावजूद, डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी हमारा टोटल कॉस्ट ज्यादा आ रहा है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट, हमने उसका ऑफर रिजेक्ट किया। इधर तक किसी को कोई डाउट था? नो सर। नो सर। अभी जो मैंने रिवीजन लिया वो समझा क्या क्वेश्चन का और हमने कैसे उसको अप्रोच किया? ये समझा ना सबको? यस सर। अब मैंने एक क्वेश्चन में एक और चीज पूछी कि ठीक है 4% डिस्काउंट पे तो हम उसका ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया तो उसका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या सोचेंगे कि हाँ भाई उसका ऑफर भी ले सकते हैं? तो मैंने क्या सोचा कि ईओक्यू पे मेरा टोटल कॉस्ट 32 लाख 16 आ रहा है। मैंने क्या सोचा, ध्यान देना, ईओक्यू पे मेरा टोटल कॉस्ट 32 लाख 16 आ रहा है। अगर डिस्काउंट वगैरह पकड़ने के, अगर वो ज्यादा डिस्काउंट देता है और वहां पे भी मेरा कॉस्ट 32 लाख 16 आ रहा है तो मैं इंडिफरेंट रहूंगा, और 32 लाख 16 से कम आ रहा है तो फिर मैं वो चूज करूंगा। डू यू गाइज अग्री? यस सर। यस सर। अगर मैं 4000 एक साथ ऑर्डर करूं और वो मुझे डिस्काउंट दे, और डिस्काउंट देने के बाद मेरा टोटल कॉस्ट, डिस्काउंटेड कॉस्ट इफ इक्वल टू 32 लाख 16, ये 4000 आरओक्यू के लिए, डिस्काउंटेड कॉस्ट इफ इक्वल टू 32 लाख 16, आई विल बी इंडिफरेंट क्योंकि ईओक्यू पे भी 32 लाख 16 आ रहा है और डिस्काउंटेड कॉस्ट भी 32 लाख 16 आ रहा है, तो आई वुड बी इंडिफरेंट, है या ना? इंडिफरेंट मतलब ईओक्यू पे भी 32 लाख 16 आ रहा है और 4000 एक साथ ऑर्डर करने के बाद भी 32 लाख 16 हजार ही अगर आ रहा है तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा मैं 200 ऑर्डर करूं या 4000 एक साथ ऑर्डर करूं। डू यू गाइस एग्री विद दिस? यस सर। यस सर। तो हमने क्या किया, कॉस्ट पर यूनिट एक्स पकड़ लिया कि चलो भाई वो डिस्काउंट कट करने के बाद एक्स रुपीज मुझे चार्ज करेगा, तो मेरी परचेस कॉस्ट 8000 एक्स आई जाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि 4000 एक साथ ऑर्डर करे तो 2 ही ऑर्डर प्लेस करनी है और पर ऑर्डर 200 रुपीज लगने वाले, तो 400 रुपए मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जो है वो अभी, बिकॉज मेरे को पूरा वो इट इज 20% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, और कॉस्ट पर यूनिट मैंने एक्स पकड़ा क्योंकि वो पता ही नहीं मुझे। तुम यहाँ पे बहुत लोग क्या गड़बड़ करेंगे, 76.8 लेंगे। अरे लेकिन 76.8 कब है? जब 384 प्राइस है तब। 384 प्राइस है ही नहीं ना, अब तो डिस्काउंट और ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे 76.8 नहीं ले सकता मैं, इसीलिए मैंने एक्स का 20% लिखा। तो ये मेरी कैरिंग कॉस्ट है, मेरी टोटल कॉस्ट है इतनी, इसको मैंने 32 लाख 16 से इक्वेट किया तो एक्स की प्राइस आ गई 382। तो 382 रुपीज अगर वो देता है, मतलब 384 पे हमने उसका ऑफर रिजेक्ट किया था, 382 में अगर वो मुझे चार्ज कर रहा है, 382 में अगर एक यूनिट दे रहा है 382.809 में, तो आई विल बी इंडिफरेंट। और अगर इससे थोड़ा भी कम चार्ज कर रहा है तो मैं बोलूंगा जरूर तेरा ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो 382 अगर ये है तो डिस्काउंट रुपीज में इतना आया, परसेंटेज में 400 रुपए, एमआरपी पे 4.2976 आया। क्या तुम लोगों को समझा अभी अच्छे से? यस यस सर। कोमल समझा क्या? हाँ सर समझा। पक्का एकदम? सर पहले समझा था पर हेवी गया थोड़ा सा। हाँ, लेकिन अब हेवी लग रहा है क्या? नहीं सर। श्रद्धा, श्रेया, यस सर। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बोलो, ये हैवी स्टफ में अवॉइड करते जाओ या पूछ कभी कभी ले लिया करो बीच बीच में? मुझे बोलो। पूछते जाओ। मैं तो बोलता हूँ, मैं ये हैवी स्टफ लेने की वजह से ना 1-2 क्वेश्चन इस बार मैं अभी नवंबर 20 का जो एग्जाम आया था उसमें मैंने 1-2 ऐसी थोड़ी अलग चीजें ली थी, एंड वो आई डोंट नो हाउ वो एग्जाम में आई थी इस बार। और यू वोंट बिलीव, जिन्होंने वो हैवी स्टफ नहीं किया था उनको पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन में कुछ अलग था। वो मतलब मैं सीए फाइनल के क्वेश्चन कुछ लिए थे इनके, हर्ष और मानसी और इनके बैच में,
और वो क्वेश्चन वैसा का वैसा आया इंटर के एग्जाम में। वो एक्स्ट्रा था, मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए लिया था उनके इसमें। उन्होंने रिवाइज करते रिवाइज भी नहीं किया, क्योंकि रिवाइज करते अगेन अपन मॉड्यूल और ये सब रिवाइज करते, बट उनको याद था कि क्लास में ऐसा कुछ हुआ था और उन्होंने करेक्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि कहीं पे ये होते नहीं है वैसे टाइप के अलग क्वेश्चन। तो आई होप अभी वो होपफुली वो उनके मार्क्स में भी रिफ्लेक्ट हो। ओके, ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूं ना, ये पासिंग के लिए तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये मे भी तुमको 95 प्लस स्कोर करना है ना, तब ऐसा कुछ अलग से तुमको काम में आएगा। सो अगर हैवी लग रहा है तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। डोंट टेक दिस नेगेटिवली प्लीज, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ये नहीं भी लिया ना मैंने तो भी तुमको बहुत अच्छे मार्क्स मिल ही जाएंगे, इनफैक्ट फुल भी मिल सकते, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं आया तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो काफी डिस्कशन हो गया उस क्वेश्चन में। हमने इसको पूरा अभी खोद दिया है, मतलब क्वेश्चन को पूरा जड़ से। ये क्वेश्चन इजी वाला है। द कंप्लीट गार्डनर is deciding on the economic order quantity for 2 brands of lawn fertilizers, Supergrow and Nature's Own. The following information is collected. Supergrow, Nature's Own, दोनों का एनुअल डिमांड दिया है। रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेस ऑर्डर, मतलब ये ओ दिया हुआ है, एकदम सिंपल, ये ओ है। और रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग, ऑब्वियसली ये पर एनम होना चाहिए। ठीक, तो ये सी आ गया। मुझे बोलो ईओ क्यों निकालते आएगा सबको? ए Yes, और sir. सी पता है, फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ 2A upon C. open C. 2 divided by C. 2AO by C। तो ये तो सबको आना ही चाहिए। फॉर द EOQ, व्हाट इज द सम टोटल ऑफ एनुअल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट? ये आएगा क्या तुमको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैं तुमको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, ये सबको आना चाहिए। पहले पूरा सुपर ग्रो हेडिंग दो और उसके लिए सब कुछ निकालो, फिर नेचर्स ओन या दोनों का EOQ निकालो। चलो अलग अलग ही करो, सुपर ग्रो का सब कुछ और फिर नेचर जोन का सब कुछ। यू हैव 4 मिनट्स, 4 मिनट्स में हो जाना चाहिए।
EOQ तुम्हारा सुपर ग्रो का 100 बैग्स आया क्या? यस सर। सबका आया होगा आई थिंक, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबका आया? यस सर। फिर बाकी तो A/Q इंटू और Q/2 इंटू C 24,000 आता है क्या? Yes, sir. हाँ सर। लास्ट 1 मिनट है, प्लीज खत्म करो। हुआ क्या सबका? 1 मिनट। यस सर। ओके, मैं वेट करो लास्ट, किसी का कुछ बाकी होगा तो। उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी पूछा है, विच इज A/Q। हुआ क्या सबका? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये अपना हुआ या बाकी है? बाकी है ना, या हुआ है? बाकी है। हाँ ठीक। मुझे ऐसे देखा हुआ लग रहा है क्वेश्चन अभी अभी में। So same illustration 6. ये हाँ सेम है ना। Illustration 6. लगा है मेरे को, एकदम सेम है।
वो वही है, एवरेज और मैक्सिमम दिया है, तो मिनिमम निकालना है, वो एक वर्किंग नोट, और ईओक्यू का एक वर्किंग नोट है, क्योंकि आरओक्यू इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. क्वेश्चन 7. अच्छा, किसी को कोई डाउट है, अभी कुछ पूछना है? नहीं ना? क्वेश्चन 7 पे आ जाओ. G Limited produces a product which has a monthly demand of 4,000 units. The product requires a component X which is purchased at ₹20. For every finished product, 1 unit of component is required. अच्छा, मुझे बोलो एनुअल डिमांड फिनिश गुड्स की कितनी है? 48,000. 48,000. और रॉ मटेरियल की सेम. सेम है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे दी हुई है, फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड. अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता, 2 यूनिट्स होता, तो मुझे बोलो हमारा फॉर्मूला में ए क्या था? 96,000 आता. कैसे? ये 4,000 जो है वो मंथली डिमांड है, हमारा ए का फॉर्मूला है एनुअल, तो एनुअल आएगा 4,000 इंटू 12. लेकिन ये एनुअल डिमांड आई फिनिश्ड गुड्स की. मुझे बोलो हम ऑर्डर किस चीज को कर रहे हैं? रॉ मटेरियल. 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स को कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? 2. तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 4,000 इंटू 12 इंटू 2 होता, अगर वहां पे 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट्स होता तो, बट नहीं है, तो जो है वही सॉल्व करेंगे अपन. तो यहाँ पे अपना ए कितना आएगा बोलो? 48,000 आएगा. 4,000 इंटू 12 इंटू 1 ऐसे दिखाना. इंटू 1 क्या है कि एक फिनिश गुड्स के लिए एक रॉ मटेरियल लगता है. 48,000. ओ कितना है? 120. और सीपीयू इंटू आई. उन्होंने बोला है रॉ मटेरियल, द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कंपोनेंट एक्स व्हिच इज परचेस्ड एट ₹20. तो सीपीयू 20 है, 2. तो 20 का 10%, तो ₹2 आएगा. Yes, sir. अब तुमको ईओक्यू पूछा है, ये तो आ ही जाएगा तुमको. ए पता है, वो पता है, सी पता है. इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4,000, व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट? तो अभी अपना ईओक्यू कितना आता है, पहले कैलसी पे करो. तो कैलसी पे 2AO अपॉन सी, 2 इंटू 120, 2,400. हाँ 2,400. 2,400. Yes, sir. 2,400. Can I say that at 2,400 ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम रहेगा? यस सर. उन्होंने बोला है कि, लेकिन सप्लायर ने बोला मिनिमम एक साथ 4,000 यूनिट तुमको मंगाने हैं. तो मुझे बोलो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो बढ़ेगा ना मेरा? Yes, sir. तो कितना एक्स्ट्रा बढ़ेगा ये पूछे. तो फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करो जल्दी से, लिख के अच्छे से. चलो मैं समझाता हूँ. क्वेश्चन नंबर क्या है वो? 7. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7. प्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू. उसमें सबसे पहले A is equal to 4,000 into 12 into 1 that equal to 48,000 दिखा दिया मैंने. O equal to ₹120 per order. C is equal to CPU into I, that is equal to 20 into 10%, ₹2 per unit per annum ऐसे लिख दिया. फिर ईओक्यू का फॉर्मूला,
under root of 2AO by C, that equal to under root of 2 into 48,000 into O है 120 अपन C है 2, 2400 यूनिट्स। Calculation of total cost. Particulars ROQ equal to EOQ equal to 2400, ये केस 1 और केस 2 ROQ equal to 1000. मुझे बोला मेरे को परचेस कॉस्ट लेने की जरूरत है या इग्नोर भी कर सकता हूँ? इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कुछ सेम ही है ना, डिस्काउंट तो मिलने नहीं वाला है 4000 में एक साथ किया तो। यस सर। तो इग्नोर भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो दोनों केस में टोटल क्वांटिटी कितनी अपने को ऑर्डर करनी? 20 रुपीज। यहाँ पे भी 48,000 इंटू 20 ही लगने वाला है, तो वो इग्नोर भी किया तो भी चलेगा। 9,60,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 48,000, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ A by Q into O और ये ब्रैकेट में लिखा था अपन 2400। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था पर ऑर्डर? 120 ना। यहाँ पे 48,000, एक साथ 4,000 ऑर्डर कर रहे हैं। कितना आता है ये? 2400। हाँ 2400 आएगा। 12 ऑर्डर 14,400 आएगा ना, नहीं कम ऑर्डर है उल्टा, तो 1440 बराबर। यस यस। और थर्ड है कैरिंग कॉस्ट, उसका फॉर्मूला है Q by 2 इंटू सी। Q कितना है इधर? 2400। सी क्या है? 2 रुपीज है ना, तो ये 2400 आएगा। टोटल कॉस्ट 9,60,000 और ये 4,800, 9,64,800। ये 9,60,000 और 5,400, 965,440। 200 और 440 एक्स्ट्रा कॉस्ट 640 आया क्या सबका? यस सर। यस सर। इसमें 9,60,000 इग्नोर भी कर सकते थे। ये वाला इजी लगा या डिफिकल्ट लगा? Easy. इजी था सर। जी था सर। पक्का? यस। जिसको जो कॉपी करना हो कर सकता है।
चेक कर लेते हैं। बराबर। हुआ क्या तुम्हारा इतना? यस सर। मैं तुमको अभी कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, तो जरा वेट करना। मैं कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्टकट्स है जो मैंने खुद डेवलप किए, वो मैं बताने वाला हूँ। इसमें कोई डाउट है अभी तक? नो सर। अच्छा, अभी इसमें एक क्वेश्चन है, थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर? मुझे बोलो, कैरिंग कॉस्ट हमारे ऑर्डर साइज पे डिपेंड करती है, हाँ या ना? यस। ऑर्डर साइज जितनी छोटी उतनी कैरिंग कॉस्ट एकदम कम होती जाएगी। यस। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करूं बार बार, तो कैरी करना ही नहीं पड़ेगा मेरे को। डू यू गाइस एग्री? यस सर। तो फिर टेक्निकली व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट आई हैव टू इनकर? वो तो मैं जीरो ही दूंगा आंसर इसका। मैं बोलूंगा मैं तो बार बार ऑर्डर करूंगा थोड़ा थोड़ा। बट अब उन्होंने एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया, तो इनको ये बोलना है कि ये जो दो केसेस थे, ऊपर के दो केसेस, एक तो 2400 और 4000, तो उसमें से मिनिमम कहाँ आएगा? तो मिनिमम ऑब्वियसली 2400 पे आएगा ना। जितना ऑर्डर छोटा उतना कैरिंग कॉस्ट कम। यस। तो इसका आंसर लिखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। कैरिंग कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन the order size. Lower the order size, lower will be the carrying cost. Lower the order size, lower will be the carrying cost. क्योंकि छोटा ऑर्डर किया तो कम कैरी करना पड़ता है, कम संभालना पड़ता है, स्टोरेज कॉस्ट कम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम। सो लोअर द ऑर्डर साइज मतलब ये रीऑर्डर क्वांटिटी है, तो लोअर द रीऑर्डर क्वांटिटी या लोअर द ऑर्डर साइज, lower will be the carrying cost. Out of the two lot sizes या order sizes given in the question, $2,400 is the lower reorder quantity. Yeah, out of the two reorder quantities, yeah, out of the two order sizes given in the question, 2,400 is the lower order size, and therefore minimum carrying cost will be the carrying cost when ROQ equal to 2400. Therefore minimum carrying cost will be the carrying cost when ROQ is 2400. जब ROQ 2400 है तो कैरिंग कॉस्ट भी 2400 है ना? Q by 2 इंटू C है, और C इस बार 2 है, तो Q by 2 इंटू 2 हो जाता है, तो Q ही ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आ रहा है। बराबर। मैं ये बता रहा था कि अपना नॉर्मल फॉर्मूला Q by 2 इंटू C है, और इस बार अपना C फिक्स है 2, तो 2 कट होने वाला है, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट जो है वो इक्वल टू Q ही आने वाला है। इसीलिए देखो यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी 2400 है, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी 2400 आया है।
और यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 है, तो कैरिंग कॉस्ट भी 4000 आया है क्योंकि 2 कट हो रहा है। हाय आना। ठीक है, नाउ मैं तुमको शॉर्टकट कुछ बता रहा हूँ। अच्छा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट EOQ अगर क्वेश्चन में पूछते हम लोग को, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट EOQ, तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है? कैलकुलेट EOQ। और स्टेप 2 कैलकुलेट ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर स्टेप 3 कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट। स्टेप 4 टोटल। ऐसे करते हैं कि नहीं अपन, बोलो? यस Yes, sir. अगर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट पूछा है EOQ, तो पहले तो अपने को EOQ निकालते हैं अंडर रूट ऑफ 2AOC से, 2AO अंडर रूट ऑफ 2AO बाय C से, फिर वो EOQ आएगा। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते हैं यूजिंग द फॉर्मूला A by Q into O, और फिर कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं यूजिंग Q by 2 into C, और फिर दोनों का टोटल करते हैं। डू यू गाइज अग्री विद दिस? यस सर। Yes, sir. मैं अब तुमको डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे रहा हूं विदाउट कैलकुलेटिंग EOQ, विदाउट कैलकुलेटिंग EOQ, we can calculate total cost at EOQ। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट एट EOQ। टोटल मतलब यहाँ पे कैरिंग प्लस ऑर्डरिंग की बात चल रहा है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2AOC डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट EOQ। डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन हो इस फॉर्मूला से टोटल कॉस्ट आएगा EOQ का। EOQ निकालने की भी जरूरत नहीं है हमको। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, EOQ का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा किया था अपन ने, बोलो तो? देखो ना प्लीज नोटबुक में पीछे जाके, इलस्ट्रेशन 3। उसमें सिर्फ EOQ निकालना था या कॉस्ट भी निकालना था? कॉस्ट भी निकाला था सर, टोटल नहीं निकाला था, अलग अलग निकाला था। हाँ तो अभी देखते हैं अपन वो मैच होता है क्या। मेरे को तुम ना सिर्फ वैल्यूज बोलते जाओ, EOQ बोलो भी मत उसका क्या था। 2 into A कितना था उस क्वेश्चन में? 10,000. 10,000. O कितना था? 50. और C? 960. 0.16। 0.16. करो तो। सर 5050। 50 आ रहा है सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट 50। अच्छा ये 50 है। कितना आ रही है? 400। मुझे बोला तुम्हारा उधर देखो EOQ निकाला होगा। 400 ही है। EOQ निकालने के बाद तुमने कैरिंग और ऑर्डरिंग 200 आया क्या तुम्हारा उधर? हाँ हाँ सर। Sir. ये फॉर्मूला देखा शॉर्टकट। कोई भी क्वेश्चन लेते हैं अपन इलस्ट्रेशन 3 के बाद। अभी रिसेंट वाला अभी अपना कौन सा था? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 था ना? 7। देखते हैं टोटल कॉस्ट एट EOQ अंडर रूट ऑफ 2AOC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। A कितना था अपना? 48,000। 48,000. 48,000। O कितना था? 120।
और सी 2 देखो तो कितना आ रहा है? 4800। 4800। 2400 आया था क्या अपना? Yes. हाँ सर। अब ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कैसे किया, चलो वो बताओ। हाँ सर। हाँ सर। सी मैंने क्या सोचा, एट EOQ, अब अगेन ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये सब नॉट इन सिलेबस, नॉट इन, कोई तुमको कोई भी बुक में भी नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला। एट EOQ ordering cost equal to carrying cost. Do you guys agree? Yes, sir. यस सर। अब टोटल कॉस्ट इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। यस। और अगर ये टोटल कॉस्ट एट EOQ निकालना चाहता हूं मैं, कैन आई से इट इज 2 into ऑर्डरिंग कॉस्ट? यस। Yes. मैं क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट अगर सेम है तो मैं इस कैरिंग कॉस्ट को भी ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखता हूं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 2 into ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ या ना? Yes. यस सर। दैट इक्वल टू 2 into ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है? A/Q into O। हाँ या ना? यस। दैट इक्वल टू 2 into A अपॉन Q की जगह मैं EOQ का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, वो क्या है? रूट ऑफ 2AO by C. 2AO divided by C. बाई C बराबर इंटू O, दैट इक्वल टू 2AO अपॉन रूट 2AO इंटू रूट C हुआ कि नहीं? Yes. यस सर। ये रूट 2AO इंटू रूट 2AO विल बी 2AO। हाँ है ना? तो जैसे 2/√2 इज रूट 2 है कि नहीं? पता है ना सबको ये तो, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। हाँ सर। तो अब बचा क्या? रूट ऑफ 2AO इंटू रूट C, मतलब सब कुछ रूट में आ गया, रूट ऑफ 2AOC। हाँ है ना? यस। तो दिस विल गिव मी टोटल कॉस्ट एट EOQ। सर ये फॉर्मूला एग्जाम में बता सका? नहीं एग्जाम में मत ही बताओ। तुमको पता है अगर क्वेश्चन में अपने को पूछा रहा ना कि कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट EOQ, तो हम EOQ निकालेंगे नहीं, डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकालेंगे। बट रिस्क क्या है, जिसने जो चेक करेगा उसको लगेगा अरे कुछ तो गड़बड़ फॉर्मूला यूज किया है, ये रॉन्ग है, तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते। दिस इज ओनली फॉर नॉलेज। तो ये एक फॉर्मूला लिख सकते हो तुम लोग, ये वाला। इसमें अपने को EOQ भी निकालना नहीं पड़ता। ठीक, कोई डाउट किसी को? ये सब एक्स्ट्रा है, अगेन दिस इज ओनली फॉर योर फूड फॉर थॉट, कुछ सोचने के लिए। क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ या ना? No, sir. चलेगा। अभी ये जितना जो भी हुआ है हमारा, वो एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो बिफोर वी मूव अहेड, ठीक है? या अच्छा, और एक चीज, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के 4 लेक्चर और आज 4-5 लेक्चर्स में डाल रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग के। जो लोग देखना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा में देख सकते हैं, वो मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग बाद में लेंगे, बट बहुत अच्छे से हुए वो लेक्चर्स। तो तुम लोग अभी भी देखकर एक्स्ट्रा पढ़ाई जो भी करना चाहता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के लेक्चर्स देख सकता है, मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, ठीक है? बाकी विल बी कंटिन्यूइंग विथ मटेरियल कॉस्टिंग टुमारो। बाय। ओके सर, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय बाय।